नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ पवन सर हैं और आज से हम एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स करना चाहते हैं या फिर करके जा चुके हैं या ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सर से पूछना चाहते हैं या हमारे से या कोई भी टीचर्स हो उनसे पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ सारे डाउट होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जो कोर्स को कराते हैं वो सारे कोर्स बिजनेस से रिलेटेड ही होता है। कोर्स को करने के बाद कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, वो कोर्स करने के बाद अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर डाउट होता है और ये डाउट होना ज़रूरी होता है क्योंकि आप कुछ पैसे जब कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे डाउट आते हैं क्योंकि आपने जो भी पैसे को इकट्ठा किए हैं वो काफी मेहनत से करते हैं और वो सारे लोग करते हैं, सिर्फ आप और हम नहीं करते हैं, और भी जितने भी सारे लोग हैं सारे कहीं से ना कहीं से बहुत सारे मेहनत करके और पैसे को जमा करते हैं। अब वो अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है तो उसके लिए उसके दिमाग में प्रेशर तो बनेगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो भी बच्चे से डाउट होता है उसे कैसे क्लियर किया जाए, उसके क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है जो आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दीजिए। अगले वीडियो जब हमारा आएगा तो आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो चलिए हम पूछते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे स्टूडेंट से वो ये होता है कि सर आप जो भी कोर्स को कराते हैं उस कोर्स को तो हम कर लेंगे और उसमें हमारे से जितने हो सकेगा हम उतने कोशिश करेंगे और अपने 100% दे करके उस कोर्स को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे चीज करेंगे, दुकान को भी ओपन कर लेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि वो बिजनेस हमारा चल ही जाएगा। तो चलिए आप इनका आंसर आप सुनते हैं कि क्या गारंटी होता है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। चलिए मनीष सर, आप जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत अच्छा है कि अगर हम अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और क्या गारंटी है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर डाउट होता है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। चलिए इसका क्या आंसर है नहीं है उसके बारे में हमारे अंदर जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के तहत बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इससे पहले आपको थोड़ा ये जान लेना जरूरी होता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपके अंदर ये भी चलना चाहिए, चलो ठीक है हम बिजनेस नहीं शुरू करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क है। भाई साहब वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे बताओ ना भाई साहब। आप क्या करोगे अभी के टाइम में, क्या है कहीं जाके नौकरी करोगे? तो नौकरी करोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे। अगर जेन्युइन चीजें हैं, और दूसरी चीज अगर आप सरकारी नौकरी ले ही रहे हो तो फिर आप इस फील्ड में आओगे क्यों, है ना। तो आपके पास में क्या है कि सिंपल सा चीज है, आप बेरोजगार हो। क्या हो? बेरोजगार हो, तभी तो आप कुछ करना चाह रहे हो। अगर आपके अंदर रोजगार होता, आपके अंदर हुनर होता, आप कुछ कर रहे होते तो ये सब चीज सीखते क्या? नहीं सीखते। तो सबसे मेन मुद्दा है कि अभी आप जीरो हो। अभी अब क्या हो? जीरो हो। अब जीरो हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास अगर आप बेरोजगार हो तो आपके पास यही रास्ता है कि हम कुछ सीखें और अपना कुछ स्टार्ट करें। एक और भी रास्ता होता है, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो किसी और के पास काम भी कर सकते हो। लेकिन आज के टाइमों में अगर आप किसी के पास काम करोगे तो ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, जिससे आप घर परिवार को अच्छे से नहीं चला पाओगे। और थोड़ा ये जो बिजनेस होता है वो थोड़ा रिस्की होता है ना। क्योंकि सिंपल सा चीज है, अगर हम ज्यादा सक्सेस होना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो चलो, अगर आप कुछ चीजों को सीखते हैं ना हमारे पास में, तो क्या गारंटी है कि चलेगा कि नहीं चलेगा उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में वो ट्रेनिंग लेता है, कोई भी मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रिशियन कोई भी XYZ ट्रेनिंग लेता है, तो ट्रेनिंग जब लेता है उसमें उसे परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग तो देते हैं। ट्रेनिंग के साथ में उन्हें हम लोग ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप सीख तो गए लेकिन आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसे अप्लाई कैसे करोगे, ये सीखने के बाद यहां से पैसा कैसे कमाओगे, उसके बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप
कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे अपना बिजनेस को चालू करोगे। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं हम उन्हें कभी ये नहीं बोलते हैं कि एक ही बार बिजनेस में खूब ज्यादा पैसा लगा दो, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस चालू कर रहे हो तो रिस्क है, बिना रिस्क का बिजनेस चालू कर ही नहीं सकते हो। तो उसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कराते हैं और जब वो शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस फील्ड में वो सक्सेस होना शुरू होते हैं। अगर सिंपल सा चीज है, एक चीज ये भी दिमाग में रखना होता है कि अगर आप बिजनेस चालू करते हैं तो क्या गारंटी कि हम सक्सेस हो जाएंगे। तो भाई साहब इसमें एक ये भी आंसर होता है कि दुनिया में किसी भी चीजों का कोई गारंटी नहीं है। हम आज जिंदे हैं, कल रहेंगे कि नहीं, आप आज हो कल रहोगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं है। आज इंसान अगर घर से निकलता है, रास्ते में चलता है ना, तो समझ लो वो माथे में कफन बांध करके निकला है। क्या पता आप अच्छे से चल रहे हो, बड़ा सावधानी से चल रहे हो, लेकिन पीछे से कोई गाड़ी आकर ठोक देगा, आप मर जाओगे। तो सिंपल गारंटी इस दुनिया में कोई चीजों का नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस चालू करते हैं और आप मेहनत करते हो, क्या करते हो? मेहनत कर। अब हम दुकान खोल के बैठ गए हैं बाबा साहब जैसा, तो दुकान चलेगा क्या? नहीं सर, यदि हम दुकान खोले हैं या अपना बिजनेस चालू किए हैं तो आपको 24 घंटा उस बिजनेस में देना होगा, देना पड़ेगा। आपको दिल दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा। आपको अंदर हमेशा 24 घंटा अपने बिजनेस को सक्सेस करने के प्रति सोचना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। देखो, आप अपना बिजनेस चालू करोगे और अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करोगे तो जरूर उसका फल आपको मिलेगा और आप सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों, इतने सारे मार्केट में दुकान चल रहा है, लाखों करोड़ों अरबों लोग बिजनेस कर रहा है, तो क्या फेल हो रहा है क्या? नहीं, मेहनत कर रहा है वो पास हो रहा है ना सर? पास हो रहा है, तभी तो और बिजनेस ओपन हो रहा है। और बिजनेस ओपन हो रहा है। पास नहीं हो पाता तो जी। बिजनेस ओपन ही नहीं होता, ओपन ही नहीं होता। और हाँ बात ऐसा रहता है कि रिक्स वाले बात। हाँ। तो रिक्स कहाँ नहीं है? आप कोई भी ऐसा फील्ड को चूज कर लो जहाँ रिक्स नहीं हो। आप अगर सोच रहे हो कि हमारे सरकारी नौकरी हो जाएगा तो जी। वहां पे रिक्स नहीं है, नहीं है। लेकिन आप जिस टाइम सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ। कोई इंट्रेंस एग्जाम के लिए देने वाले हो, जी। तो वहां सबसे ज्यादा रिक्स होता है। क्या गारंटी है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम भी तो आपको पेमेंट लगाना होता है, जी, क्योंकि जी, जी। अभी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 50,000 लाख रुपए के खर्च करने के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। ले सकते हैं। उसके जी। बाद आप तैयारी करेंगे, वहाँ जी। पे कोई गारंटी नहीं है। जी जी। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाइए और पूछिए क्या आप गारंटी देते हैं कि आप हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करवा देंगे? जी। तो कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो वहां पर भी आप पूरा रिस्क लेकर के ही काम कर रहे हो, बिना रिस्क का काम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। और अगर आप कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे रिस्क आपका ज्यादा है, क्योंकि अगर 10 को वैकेंसी निकलेगा ना तो 5 लाख आदमी फॉर्म फिलअप करेगा, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। और अगर आप धंधा चालू करोगे ना, अगर आप कुछ सीखते हो ना, तो यहाँ पे ना सक्सेस होने का रिस्क बिल्कुल कम है, क्योंकि वो पूरा डिपेंड कर जाता है सर आपका मेहनत पे। जी, यही है ना? आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आप उसके साथ आप हमेशा जुड़े रह रहे हैं, जी। तो वो सारी चीज पे डिपेंड करता है। जी। बाकी यहाँ पे ये भी चीजें आता है कि कोई चीजें कितना रिक्सी है नहीं है। हाँ। जो कभी रिक्स नहीं लिया हाँ। तो वो एक लिमिट है, एक लिमिट है। अगर आपने रिक्स लेना सीख गया तो हाँ। आप हो सकता है कि आप नीचे आ जाए, हाँ। या जितने चांस होता है नीचे आने का उतने ही चांस होता है ऊपर जाने का। बिल्कुल। तो दोनों 50-50 है। अगर जी। आपने रिक्स ले लिया है हाँ। तो हो सकता है आप ऊपर चले जाएंगे या हाँ। फिर नीचे आएंगे, लेकिन हाँ। आपने अगर रिक्स ही नहीं लिया है तो आप जीरो है, जहां है वहीं पे स्थिर है। जी। आप ना ऊपर जाएंगे ना ही नीचे आएंगे। जी। तो रिक्स लीजिए, सारे चीजें में रिक्स होता है। अगर आप रिक्स को लेते हैं, रिक्स कवर करते हैं, वही आदमी एक दिन सक्सेस कर पाता है। जी। जो रिक्स नहीं लेता है वो सक्सेस नहीं कर पाता है। जी। कोई बिजनेस ही ओपन करता है लोन लेकर के, जितने भी बड़े बड़े कंपनी आप देख रहे होंगे वो जरूर लोन लेता है, और लोन लेकर के वो कंपनी को खड़े किया तो वो एक रिक्स ही तो लिया है। जी। अगर वो लोन नहीं लेता तो उस टाइम तो रिक्स था, क्या गारंटी था कि उसका बिजनेस चल ही जाएगा? जी। तो सिंपल सा चीज है, लोगों को रिस्क लेना चाहिए। बाकी इस टॉपिक पे और भी वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है सर तो बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है
कि हमने दुकान को ओपन किया, उसे आप सामान को कैसे हम सेल करें। अगर एक प्रोडक्ट हमारा नहीं चल रहा है तो क्या हम उसमें दूसरे चीजों को अप्लाई करके देखा जा सकता है, या फिर हम क्या करें वहां पे। देखिए, अगर हम दुकान स्टार्ट किए हैं, अपना बिजनेस चालू किए हैं, और जितने प्रोडक्ट आप खरीद के लाओगे मार्केट में, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे सेल हो। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट कम सेल होता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, उस प्रोडक्ट पे हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि जब आप नया बिजनेस चालू करोगे ना, तो भाई साहब, जहां हम बिजनेस चालू कर रहे हैं वहां का लोगों को क्या डिमांड है वो हमें तुरंत पता नहीं चलता है ना। जब हम बिजनेस को चालू कर देते हैं तब हमें पता चलता है, उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने दुकान में प्रोडक्ट को नया नया लाते रहते हैं। जी, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा, हम अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे लाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन के जवाब देने का कोशिश करेंगे। सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर कोई कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।